डॉक्टर मलिक नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ऐसे में आपका जो मेन डोमेन है इस वक्त बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, दो ममालिक इस वक्त आमने सामने हैं। ईरान अपना दिफा कर रहा है तन्हे तनहा, दूसरी जानिब इसराइल हम देख रहे हैं, उसके साथ ना सिर्फ यूएस है बल्कि पूरा जो यूरोपियन ब्लॉक है वो भी हम खड़ा हुआ देख रहे हैं। ऐसे में सिचुएशन कहाँ जाएगी? एक तरफ इसराइल अटैक करता है, पूरी की पूरी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप ईरान की, उसे जो है वो वाइट वॉश कर देता है। कैसे देख रहे हैं इस बदलती हुई सिचुएशन को आप, और हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको और आपकी टीम को और आपके व्यूअर्स को सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो मसला आज इसराइल और ईरान के दरमियान में खड़ा हुआ, ये कोई नया मसला नहीं है। ये मसला तो उस वक्त भी था जिस वक्त लीबिया को तबाह बर्बाद किया गया। ये मसला तो उस वक्त भी था जिस वक्त लेबनान को तबाह बर्बाद किया गया। सऊदी अरब और यमन की जंग हुई, ईरान और इराक की जंग हुई, सऊदी अरेबिया और यमन की, और सऊदी अरेबिया और कतर की डिस्प्यूट्स हुए। ये सारा एक मिडिल ईस्ट में ताकत का एक वो कंट्रोल करने का, ऑयल की पावर को कंट्रोल करने का एक ये ड्रामा है, और ये पिछले 3 दहाइयों से चल रहा है। कुवैत और इराक वाली जंग भी इसमें शामिल कर लीजिए। सो देखिए, ये सारा मसला है उसको, ताकत को और पैसे को और ऑयल को कंट्रोल करने का। और ईरान ने भी तो देखिए पिछले 20-25 साल में उसको हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया लेबनान में इसराइल के खिलाफ, उसके बाद हमास को सपोर्ट किया इसराइल के खिलाफ, उसके बाद हौथीस को सपोर्ट कर रही है ईरान सऊदी अरेबिया के खिलाफ। तो ये एक आपस में मुस्लिम कंट्रीज का भी कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर उसके बाद ये इसराइल भी उसका फायदा उठा रहा है मुस्लिम कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मसला काफी सीरियस होगा, और अभी ये और इसमें टर्न्स आएंगे, और इसमें अल्टीमेटली जब तक कि ये मुस्लिम कंट्रीज मिल के नहीं बैठेंगे, जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जब तक मुस्लिम कंट्रीज मिडिल ईस्ट के मिल के एक डिफेंस, यूनानिमस डिफेंस नहीं कायम करेंगे, उस वक्त तक इसराइल एक एक करके और अमेरिका एक एक करके इन ममालिक को तबाह बर्बाद करता रहेगा। और ये अभी मैं समझता हूँ कि ईरान की तो कैपेबिलिटी भी नहीं है इसको जंग को मजीद प्रोलॉन्ग करने की। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक लम्हा फिक्रिया है मिडिल ईस्ट के ऑयल रिच मुस्लिम कंट्रीज के लिए, कि वो अपने पैसे को अमेरिका के लिए डोनेशंस पे डोनेशन दिए जाते हैं, उसके बावजूद उनके लिए कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त वाहिद इसका जो सेवियोर है और वाहिद इसका जो हल है इस सारे डिस्प्यूट का, कि ये अरब ममालिक को और मुस्लिम कंट्रीज को इसको यूनानिमसली एक डिफेंस कायम करना होगा, और अपनी जो है इख्तिलाफात को एक तरफ रखना होगा। जरूर रखिए, इख्तिलाफात वो होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसराइल और अमेरिका की चीरादस्तियों के खिलाफ इनको एक होना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके तमाम ममालिक की जो है कमबख्ती आएगी। बिल्कुल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसे में अगर दोनों जानिब, आपने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि ईरान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी नहीं है कि इस जंग को प्रोलॉन्ग करे, लेकिन इसराइल मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। उससे बोला कि ये एक दिन की जंग नहीं है, ये कई दिन तक जारी रहेगी, और उसने वाज़ेह तौर पर जो ईरानी अवाम के लिए पैगाम जारी किया, उसमें कहा है कि ये लीडरशिप से लड़ाई है जो बार बार इसराइल से मुताल्लिक जो है वो सख्त बयानात जारी करती है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि जब इसराइल अटैक करता है, इतना इफेक्टिव, इतना सॉलिड किस्म का अटैक करता है कि जिस रूम में, जिस इमारत में, जिस जगह पे जो ईरान की लीडरशिप है मौजूद मुख्तलिफ मकामात पर, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जाता है। दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक हैं उनके लिए इससे क्या पैगाम जाता है, और आप समझते हैं कि कल तक ये मामला सिर्फ फ़लस्तीन तक था, आज ईरान है, कल को किसी और का नंबर आएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो आपकी बात बिल्कुल, आपका तज्जिया बिल्कुल बजा है, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि ईरान के अंदर बहुत डीप पेनिट्रेशन है इजराइल की इंटेलिजेंस की।
आपकी बात बिल्कुल बजा है, और मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि ईरान की लीडरशिप अभी भी जज्बाती बयान दे रही है कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। कता कलामी के लिए इंतहाई माजरत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।